नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए जान लेते हैं नॉन स्टॉप खबरें। आपको बता दें, यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई हिस्सों में शनिवार की रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, यह भूकंप रिएक्टर पैमाने पर 5.4 का था, जिसका केंद्र उत्तराखंड में जोशीमठ से 212 किलोमीटर दक्षिण पूर्व नेपाल में बताया गया। राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली में रात करीब 7 बजकर आपको बता दें कुछ मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लखनऊ और आसपास के जनपदों में हल्के झटके महसूस किए गए। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं आपको बता दें, यहां पर रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र लैंसडाउन के पास बताया गया है। भूकंप के झटके शाम 4:25 पर भी महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर भी निकले। हालांकि अभी तक इस भूकंप से किसी तरह के जान माल होने की कोई भी अपडेट निकलकर सामने नहीं आई। खैर, अब जान लेते हैं इंटरनेट मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धाक छवि बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? आपको बता दें, उन्होंने ट्विटर पर एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। उनके पर्सनल ऑफिस के ट्विटर हैंडल माई योगी ऑफिस पर 80 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। इंटरनेट मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, ये जलवा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ट्विटर पर पीएमओ के बाद सबसे ज्यादा फॉलोअर ऑफिस अकाउंट सीएम योगी का है और ये बड़ी बात है। बता दें, दूसरी ओर ट्विटर पर सीएम के दूसरे पर्सनल अकाउंट को भी 2 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। आपको बता दें, योगी की ख्याति देश और दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि फॉलोअर्स काफी संख्या में इनके बढ़ रहे हैं और इस वजह से ख्याति भी बढ़ रही है। अब जानते हैं, प्रदेश में निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बाढ़ आरक्षण का काम अंतिम चरण में है। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा के समक्ष इसका प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण हो चुका है। निकाय चुनाव में पिछली बार की अपेक्षा इस बार 4400 से अधिक बाढ़ बढ़ने की सूचना निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि नए निकाय चुनाव में नए निकायों में 10 से 15 वार्ड बनाए गए हैं। विस्तारित होने वाले निकायों में 2 से 4 वार्ड बढ़ाए गए हैं। रैपिड सर्वे के आधार पर वार्डों के आरक्षण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 50 से अधिक जनपदों में जिले बाढ़ आरक्षण के प्रस्ताव का परीक्षण करते हुए इसे लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। चरणबद्ध तरीके से वार्डों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इस पर आपत्तियों के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा और इसके बाद इसकी अंतिम अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। खैर, ये बड़ी खबर थी जो हमने जानी। आपको बता दें, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। आप जानते हैं, प्रदेश के सीएम आपको बता दें निकल कर आ रही है एक बड़ी खबर, उसको जान लेते हैं। दरअसल ये खबर उत्तर प्रदेश से हट के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से। यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कर्मियों को सम्मानित किया है। बता दें, इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि हमारे आंगनबाड़ी सिर्फ आंगनबाड़ी नहीं रहेंगे, अब प्री स्कूलिंग वहीं से हो गई। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे आंगनबाड़ी सिर्फ आंगनबाड़ी नहीं रहेंगे, प्री स्कूलिंग ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। बेटों को कारण बेटियों के साथ अन्याय होता है। बेटियों की सास तब जब तक होगी अपने माता पिता के साथ चलेगी। लाडली लक्ष्मी योजना के कारण चमत्कार हो रहा है, ये भी कहा है। और इसी के साथ ये भी कहा है कि जिन्होंने ये काम किया है उन्हें 25,000 की सम्मान निधि भी दी जाएगी। और इसी के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों को सम्मानित करने का काम मध्य प्रदेश के सीएम ने किया। अब लौटते हैं उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने महामारी के दौरान कोविड-19 अस्पतालों की तर्ज पर प्रत्येक जनपद में एक डेंगू अस्पताल बनाकर राज्य में डेंगू से निपटने के प्रयासों को तेज कर दिया है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को डेंगू अस्पताल बनाने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें, यूपी में तेजी से डेंगू बढ़ रहा है। गौरतलब हो कि इस साल लखनऊ में डेंगू के कुल मामलों की संख्या 1200 को पार कर चुकी है और आपको बता दें, शनिवार को 44 नए मामले देखने को मिले। इस साल राज्य में डेंगू का आंकड़ा 11,000 के आंकड़े को भी पार कर चुका, एक रिकॉर्ड बना लिया है। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार सीएम आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए कि सभी डेंगू अस्पतालों को परीक्षण और उपचार सुविधाओं से लैस किया जाए। मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने के लिए निगरानी तेज करने और सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा की मदद लेने पर भी जोर दिया। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट निकल कर आ रही है उसके बारे में। दरअसल यूपी के 2000 से ज्यादा बच्चों के लिए योगी सरकार ने खजाना खोल दिया है। क्यों? इसकी वजह क्या है वो जानते हैं। आपको बता दें, इन बच्चों को योगी सरकार लैपटॉप देने जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ने धनराशि जारी कर दी है। किसको मिलेगा? दरअसल मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता या फिर अभिभावकों को खोने वाले 13,000 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पहली छमाही किस्त जारी की है। इस योजना के तहत निराश्रित बच्चों को उनके भरण पोषण के लिए प्रति माह 4,000 रुपए तक की राशि दी जाती है। सरकारी आदेश के अनुसार राज्य ने पहले शैक्षिक वर्ष 2022-23 के लिए 2 त्रैमासिक किस्तें प्रति बच्चा 2500 रुपए प्रति माह जारी की थी। और इसके साथ ही बता दें, 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे जिनके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के अलावा किसी अन्य कारण से हुई
उनको भी जो है योजना के तहत धनराशि आवंटित की गई। तो बड़ी खबर थी जो हमने जानी, और ये राहत भरी खबर भी थी। अब जानते हैं यूपी सरकार जो है संगम नगरी प्रयागराज में अगले साल होने वाले माघ मेले की तैयारी शुरू कर चुकी है। आपको बता दें, इसको लेकर बाकायदा अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम 9 के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। इस समीक्षा बैठक में माघ मेले को लेकर कुछ निर्देश देने के साथ ही उनके तत्काल अनुपालन के लिए भी कहा गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है कहा है कि प्रयागराज में माघ मेले के सुचारू आयोजन के लिए आपको बता दें हर संभव तैयारी की जाए। इसी के साथ ही विशेष सचिव और पुलिस अधीक्षक एसपी स्तर के एक अधिकारी की तैनाती भी तत्काल कर दी जाए, जिससे कि वहां पर किसी भी काम को लेकर कोई भी विलंब ना हो। आपको बता दें, माघ मेले को लेकर एक बड़े स्तर पर जो है प्रयागराज में तैयारियां हो रही है। अब जानते हैं कानपुर से एक अच्छी खबर आ रही है। नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल के जल्द ही निर्माण को लेकर प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। बता दें, एयरपोर्ट लिंक रोड से स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के प्रस्ताव को नागरिक उड्डयन विभाग ने स्वीकृति दे दी है। यहाँ के डीएम विशाख जी ने जो है बताया कि चकेरी एयरपोर्ट में निर्माणाधीन नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल को कानपुर प्रयागराज मार्ग से जोड़ा जाना है। यहाँ एयरपोर्ट लिंक रोड पर प्रकाश व्यवस्था के लिए 3.35 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसको हरी झंडी दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं परिषदीय स्कूलों से जुड़ी हुई खबर। दरअसल परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। शिक्षक भर्तियों में जो है लगभग 1,000 अभ्यर्थियों के चयन का रास्ता साफ हो गया है, और खुशखबरी भी है इनके लिए। इस भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से दायर स्पेशल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हाईकोर्ट के 25 अगस्त 2021 के आदेश को सही ठहराया है। बता दें कि 9 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 1 नंबर से पास हो रहे तकरीबन 1,000 अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति मिलना अब तय माना जा रहा है। खैर, अब बात करते हैं पर्यटन से जुड़ी बड़ी खबर। पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। देश और विदेश के जो पर्यटक जंगल सफारी के लिए दुधवा जाते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। जंगल में स्वच्छंद विचरण कर रहे वन्य जीवों को देखने व प्रकृति के बीच रहने का जो है समय अब नजदीक आ गया है। वन्य जीवों व पक्षियों को देखने के साथ ही जंगल सफारी का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप दुधवा जा सकते हैं। लखीमपुर स्थित ये दुधवा जो है 15 नवंबर को खुल जाएगा, जो सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा, साथ ही सैलानी जो है जा पाएंगे। अब बात करते हैं यूपी में पिछले 2 दिनों से चल रही हवाओं की वजह से एकाएक जो है ठंड बढ़ चुकी है। बीते 24 घंटों में यूपी का सबसे ठंडा शहर बिजनौर और बरेली जनपद रहा। बिजनौर का न्यूनतम तापमान 12 सेल्सियस और बरेली का 12.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों पर गिरी जो है बर्फ की वजह से ठंड ने एक सप्ताह पहले ही दस्तक दे दी। लखनऊ में मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 24 घंटे में यूपी में मौसम और भी जो है बदलाव करेगा। 14 नवंबर की शाम या 15 नवंबर की सुबह से ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर लखनऊ समेत जो है तराई क्षेत्रों पर ज्यादा पड़ेगा, इसलिए ठंड भी इन क्षेत्रों में पहले दस्तक देगी। खैर, अब बात कर लेते हैं कुछ अपराध से जुड़ी हुई खबर। जालौन के उरई में 2 दिन पहले जो डॉक्टर के घर हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा जो है सर्विलांस एसओजी और उरई पुलिस उरई कोतवाली ने जो है 48 घंटे के भीतर कर दिया। पुलिस ने जो है 6 चोरों को माल समेत जो है मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, और इनके पास से लाखों रुपए के जेवरात भी पुलिस ने बरामद कर लिए। पकड़े गए चोर झांसी, दतिया और उरई के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है, और घटना का खुलासा पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने किया है। अब बात कर लेते हैं कानपुर नगर सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग अब जो है ऐप से होगी। नगर आयुक्त जो है इन्होंने सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने एवं कार्य की मॉनिटरिंग करने के लिए डिजिटल पद्धति को अपनाए जाने के निर्देश दिए थे, जिसके अंतर्गत आपको बता दें विगत दिन नगर निगम ने एक ऐप को भी लॉन्च कर दिया है, और उसके संचालन के लिए जोन के 3 सफाई इंस्पेक्टर, सफाई नायक और सफाई कर्मचारी को 26 मोबाइल फोन दे दिए गए हैं। ऐप के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को जियो फेस्ट एरिया में प्रतिदिन की उपस्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कि जो कानपुर की सफाई व्यवस्था होगी वो दुरुस्त देखने को मिलेगी, और जो सफाई कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस ऐप से जो है कानपुर बदला बदला नजर निश्चित आएगा, क्योंकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी तो कहीं ना कहीं बदलाव भी देखने को मिलेगी। फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ ही chmhnews.in पर विजिट कर खबरें आप पढ़ सकते हैं।